नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ अनदर सेशन ऑन रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अब तक हमने रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस के 5 पार्ट कवर किए हैं। इन द फर्स्ट पार्ट हमने रेशियोज का बेसिक्स हमने जाना था। इन द सेकेंड पार्ट हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूल्स जाने थे। इन द थर्ड पार्ट हमने रेशियोज के सवाल किए थे। फोर्थ पार्ट वी डिड द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फिफ्थ पार्ट में हमने पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया था और सिक्स्थ पार्ट में हम इसी पार्टनरशिप वाली चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस पार्ट में मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस होंगे वो मेनली आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, राइट, एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, राइट, फोकस मोर ऑन मेंस। और उसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा पार्ट है। एंड अगर आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने उसी हिसाब से शुरू किया था। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, किन एग्जाम्स को केटर करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ आवर लेक्चर एंड ये हमारा है पार्टनरशिप्स कंटिन्यूड वाला पार्ट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे पहले हम लोग एक बार देख लें। हम लोग करेंगे इसमें एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू RBI grade B, ओके, SBI PO मेंस, SBI हो गया IBPS PO मेंस, एंड ऑब्वियसली बात SSC वाले भी क्वेश्चंस कुछ कुछ होंगे। सो आपको पता लग जाएगा टायर 1 के एज वेल एज टायर 2 जब अगर अर्थमेटिक आएगी तो। ओके, सो दीज आर द 3 मेन एग्जाम्स। और इससे हम लोग श्योर हैं कि जितने भी क्लर्क लेवल वाले एग्जाम्स हैं वो इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ओके, नहीं होते हैं तो प्लीज़ गेट बैक विद द कमेंट्स सो दैट मैं एडिशनल लेक्चर्स आपके लिए बना सकूं। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। So the first question is, X and Y enter into a partnership with rupees 60,000 and 50,000 respectively. Z joins P months before the end of the year, contributing rupees 70,000. Okay, and X leaves them after P months from the start of the year. Okay, so and if they share the profit in the ratio of 18:20:21, then find the value of P. क्लियर? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। तो जब हम लोग ऐसे सवाल देखते हैं, हम जब देख रहे हैं यहाँ पे 4 zeros हैं हर जगह पे, तो हम x को मान लेते हैं 6, y को मान लेते हैं 5 और z को मान लेते हैं 7, राइट। तो इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, चाहे वो 60,000 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 5 हो, रेशियो 6:5 ही होगा, राइट। तो उसमें 6 और 5 लेने में ही हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी और कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। तो अगर मैं y और z, इस सवाल में हमें करने का तरीका क्या है कि हमें x के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, y और z के बारे में सोचना है, राइट। y ले लेते हैं और x या z में से किसी एक को ले लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही पूरे साल। तो y की जो टोटल कैपिटल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वाली पार्ट जो है, वो y की कितनी है, 5 × 12 है। और z की कितनी है, इट विल बी, अगर p महीने पहले जुड़ता है, साल के p महीने पहले जुड़ता है, विच मीन्स मैं कह सकता हूँ वो p महीने बिजनेस में रहता है, सो इट विल बी p × 7 यानी कि 7p होगा। तो y और z की रेशियो क्या है, 5 × 12/7p, और y और z की प्रॉफिट की रेशियो भी वही होगी जो कि दिया हुआ है 20:21। तो इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ। तो ये कितना, ये 60 हो गया, तो ये 3 टाइम्स हो गया, और ये 7 3s हो गया। सो विच मीन्स p विल बी इक्वल टू 9 months, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 months। तो पहला इसमें ट्रिक ये है कि मैंने 6 5 7 ले लिया, उसके बाद मैंने y या z या x या z के साथ मैं करूँगा, तो मैं y या z या x और y के साथ करूँगा, तो क्वेश्चन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्लियर? हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। A and B invested dash and dash respectively in a business. A, being an active partner, will get rupees 50 every month extra for running the business. In a year, if A receives a total of rupees 800 and B will get 250 from the business, what will come in place of the banks? यानी कि A और B इन्वेस्ट करते हैं कुछ रुपए, A एक्टिव पार्टनर है तो उसे प्रॉफिट, उसे 50 रुपये पर महीने मिलते हैं रनिंग द बिजनेस के लिए। तो साल के अंत में जो प्रॉफिट होती है उसमें A को मिलता है 800 रुपये
और बी को मिलता है 250 रुपये। तो बताइए किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा या इस ब्लैंक में क्या आएगा, राइट। तो ए की जो, अगर मैं ए के बारे में सोचूं तो ए की प्रॉफिट कितनी है, ए की प्रॉफिट है 800 रुपीज़। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 800 रुपीज़ ए की प्रॉफिट है, उसमें उस प्रॉफिट का एक हिस्सा उसका इन्वेस्टमेंट का है और दूसरा हिस्सा उसका वर्किंग पार्टनर का है। वर्किंग चूँकि वो काम कर रहा है, वो प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वो प्रॉफिट कितनी है, मैं देख रहा हूँ कि 50 रुपये एवरी मंथ है वो कमाता है, यानी कि 50 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 रुपये तो उसकी मेहनत वाली हो गई। तो यानी कि 200 रुपये जो है वो उसकी वो प्रॉफिट है जितना उसने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो विच मीन्स ए की प्रॉफिट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, 200 रुपये, और बी की प्रॉफिट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 250 रुपये। यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशियो जो होगा वो यही होगा, यानी कि 200/250। 200/250 कितना हो गया, वो होता है 0 0 काट दे, 5 4 एंड 5 5 यानी कि 4/5। तो अगर 4/5 है तो आई कैन से दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का रेशियो 4:5 है। तो एक ही ऑप्शन है 4000 और 5000, यही एक ऑप्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, which means answer is option number C। क्लियर। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A invests 20,000 in a partnership. At the end of 4 months, he withdraws 4,000 and B enters the partnership at that time. At the end of another 5 months, he withdraws another 6,000. If B invests a certain sum in the partnership in the beginning of the year, यहाँ पे एक छोटी सी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर दूँ, नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे ये बिगनिंग ऑफ द ईयर नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है, बिकॉज B enters the partnership at that time है। सो B invests a certain sum in the partnership at the beginning of the year, ये गलत है, राइट। तो B enters the partnership 4 महीने के बाद, ओके। सो ये एक सेंटेंस है गलत। So B invests a certain sum in the partnership and leaves it intact and receives 4,800 as his share of the total profit of 9,550 for the year. How much did B invest in the company? Okay, यानी कि A इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपये और 4 महीने के बाद वो 4,000 विड्रॉ करता है और उसी समय B इंटर करता है। 5 महीने के और बाद, यानी कि 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद वो और 6,000 रुपये विड्रॉ करता है, और B जो इन्वेस्ट करता है, वो जिस समय इन्वेस्ट करता है उसमें कोई वो निकालता नहीं है, और उससे 9,550 में से 4,800 रुपीज़ मिलते हैं। तो बताइए B कितना इन्वेस्ट करता है। क्लियर। तो इस सवाल को हम करें कैसे, तो हम ये कहेंगे कि एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, अब सपोज करो A की कैपिटल है, A का टाइम वाला और मनी वाला पार्ट कितना है। तो अगर मैं देखूँ A का टाइम और मनी वाला पार्ट कितना है, 20,000 इंटू 4 मंथ्स तक चलता है। उसके बाद वो विड्रॉ करता है 4,000, यानी कि अब उसकी कैपिटल है 16,000 और वो अगले 5 महीने तक चलेगा, और उसके बाद वो और 6,000 विड्रॉ करते हैं, यानी कि अब उसकी हो गई 10,000 और वो 3 महीने तक चलेगी। तो ए की कितनी हो गई, ए की हो गई टाइम इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया, वो हो गया 80 एंड यानी कि 190,000, राइट। और ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, ए को प्रॉफिट मिलेगा 9,550 में से 4,800 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4,750। तो ए की प्रॉफिट और बी की प्रॉफिट का रेशियो क्या है, वो है 4,750 अपॉन 4,800, और ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना है 190,000 अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट, मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मान लो बी है, ओके। तो अगर मैं इसे देखूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये आता कितना है वो हम देख लेता हूँ। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 9,500 और ये 9,600, यानी कि 95:96 का रेशियो है, ओके। तो मैं अगर इसे क्रॉस करूँ तो ये होता है 2,000, तो बी का कितना होगा, बी का होगा 96 इंटू 2,000 यानी कि 192,000। तो बी का टोटल जो हो गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम
वो 192,000 हो गया। क्लियर। लेकिन बी अपना टाइम कितना इन्वेस्ट करता है, बी अगर 4 महीने के बाद आता है, यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट टाइम वाला जो पार्ट है वो 8 महीने है, तो बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट ही है। तो नेट इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, 192,000 अपॉन 8 यानी कि 24,000, यानी कि बी की इन्वेस्टमेंट है कंपनी में 24,000, यानी कि ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, तो ये हमारा सवाल है जो कि थोड़ा सा थॉटफुल वाला सवाल है, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे कि यहाँ पे वो 192,000 करके आ जाएंगे और नन ऑफ दीज मार्क कर देंगे, जो कि सही है, लेकिन अगर मज़ा तब आता जब यहाँ पे 192,000 होता, राइट, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे देख लो आप 192,000 उसकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होती है, सो 24,000 उसका नेट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर और नॉट। हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कर ले अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, और नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें, या जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स मैंने दे के रखे हुए हैं सारे देखते रहे और वहीं पे एक मेल ड्रॉप कर दे, आई विल रिस्पॉन्ड श्योरली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A started a business in 2017 by investing 50,000, ठीक है। A additionally invested ₹20,000 in 2018 and his friend B joined an investment. ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, his friend B. ओके, A invested ₹20,000 in 19 and C joined with ₹70,000. एक छोटी सी मिस्टेक है, and his friend B joined with an investment of 70,000. A invested ₹20,000 in 2019 and C joined with ₹70,000. If 20% of the profit is given to A for maintaining the business and the profit was 70,000, then C's share was dash. Okay, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो A इन्वेस्ट करता है 2017 में 50,000, यानी कि 50 ही रहने दो, 3 ये आप हटा दो। ओके, तो बल्कि अगर हर जगह 70,000 है तो यानी कि 4 जीरो आप हटा सकते हो, तो उसे आप ऐसे ही छोड़ दो, 5 ले लो, ए को ले लो 5। तो 2017 में उसकी कैपिटल कितनी होगी, 5 × 12। ओके, 2018 में 20,000 और, यानी कि 2 और इन्वेस्ट करता है, यानी कि अब उसकी हो जाएगी 18 की टोटल होगी 7 × 12, और 19 की टोटल कितनी होगी, इट विल बी 9 × 12, क्योंकि और 20,000 इन्वॉल्व करता है। ठीक है, बी का देखते हैं। बी जॉइंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000, यानी कि 2018 में 70,000 और 2019 में 70,000, यानी कि 7 × 12 प्लस 7 × 12 होगा। और सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सी ज्वाइन करता है 2019 में शुरू में। ओके, तो वो उसका कितना होगा, वो भी 7 × 12 होगा। तो अब मैं अगर देखूं यहाँ पे, इसका रेशियो जो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ओके, तो ये बताइए इसमें हम लोग करें कैसे। यहाँ पे देखो आप, इट इज़ 5 × 12, यानी कि 5, 7, 9। तो मैं इस 12 को आराम से काट सकता हूँ, रेशियो ही निकालनी है तो ये तो हट जाएगी। यानी कि 5 + 7 + 9 कितना होता है, इट इज़ 7, 9, 16 + 5 इज़ 21। बी की कितनी है, बी की है 14, और सी की कितनी है 7। तो रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स क्या होगा, इट विल बी 21:14:7। ओके, तो 21:14:7 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 3:2:1। ओके, अब इसमें यह कह रहा है कि 20% ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट इज गिवन टू ए फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस, यानी कि 70,000 का 20% कितना हो गया, 1/5, यानी कि 14,000। तो ए को 14,000 मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो बचा कितना बाकी प्रॉफिट, वो हो गया 56,000। तो 56,000 का अब हमें सी का शेयर निकालना है, तो सी का शेयर कितना होगा, 56,000, 1/6 ऑफ 56,000। तो 1/6 ऑफ 56,000 जो होता है वो कितना होगा, राइट, वो कट नहीं रहा है, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज हियर। आंसर विल बी अराउंड 8,000 समथिंग होता है। सो 56/6 इज 28/3, यानी कि 9,166 के आसपास होगा। सो आंसर इज नन ऑफ दीज।
क्लियर और नॉट? तो आप यहाँ पे वे देखो, नन ऑफ दीज आंसर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो कि हमने किया किस तरह से है क्वेश्चन को। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या किया है पहले आप वो ध्यान दो। मैंने सबसे पहले 4 जीरो हटा दिए हैं, उसके बाद जब 12 12 12 आ गया तो उस 12 को भी मैंने हटा दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेशियो निकालनी है और सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन रह गई है, राइट। सो हमें सी का शेयर होगा 1/6 ऑफ 56,000 नॉट 70,000। क्लियर और नॉट? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q invest with rupees X and rupees X plus 2,000. After 4 months, R joined with an investment of X minus 3,000. At the end of the year, the total profit was 22,000 and the difference between the profits of P and R is 4,000. Which of the following can be determined? Okay, तो P का इन्वेस्टमेंट कितना है X, Q का इन्वेस्टमेंट कितना है X plus 2,000 और R का इन्वेस्टमेंट कितना है X minus 3,000। और R जो है वो 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, विच मीन्स श्योरली P की प्रॉफिट R की प्रॉफिट से तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि P का टेन्योर भी ज़्यादा है और P का कैपिटल भी ज़्यादा है, राइट। तो P का टोटल कैपिटल कितना है 12x। हमें क्वेश्चन देखो इसमें कि इनमें से कौन सा चीज़ निकल सकता है, चारों निकलेंगे कि कोई 3 निकलेगा, उसी हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम सॉल्व करने का एक तरीका बताया जाता है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो हमें क्या चीज़ निकाल सकते हैं, राइट। तो बी का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना है 12x, क्यू का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट कितना है इट विल बी 12 इंटू एक्स प्लस 2,000 और आर का इन्वेस्टमेंट कितना है, आर का इन्वेस्टमेंट है 8 इंटू एक्स माइनस 3,000, राइट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है, टोटल प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट है इट इज़ 12x प्लस 12x 24x प्लस 8x इज 32x प्लस 24,000 एंड इट इज़ 24,000। ओके, सो इट इज़ 32x बाई 24,000। ओके, सो इट इज 32x। और P और R में कितने का फ़र्क है, इट इज़ 12x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3,000। ओके, तो ये कितना है, ये है 4x प्लस हाउ मच इट इज़ 24,000। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4x प्लस 24,000 बाई 32x दैट इज़ इक्वल टू, ये डिफरेंस है, दैट इज़ इक्वल टू P और R का कितना डिफरेंस है, इट इज़ 4 और दिस इज़ 22। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हमें x की वैल्यू एक आ जाएगी, कितनी आएगी हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू आ गई यानी कि हम ये ऑप्शन ये निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट? प्रॉफिट शेयर ऑफ Q वो भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट शेयर ऑफ Q क्या होगा, इट विल बी दिस वन 8 इंटू एक्स माइनस 3,000 बाई 32x इंटू 22,000। तो ये भी निकल जाएगा चूँकि x निकल जाएगा यानी कि ये भी निकल गया। रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ P टू R ये भी निकल जाएगा, इट विल बी 12x इज टू 8x माइनस 3,000 यानी कि ये भी निकल जाएगा। एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ R, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ R कितना होगा x माइनस 3,000, तो वो हमारा निकल जाएगा, x की वैल्यू निकाल दी यानी कि ये भी निकल जाएगा, विच मीन्स ऑल 4 डेटा हमारा निकल जाएगा। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें सिर्फ देखना है कि निकल रही है कि नहीं निकल रही है, राइट। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करने से मतलब है तो हमें x की वैल्यू निकालना ज़रूरी नहीं है, हम इक्वेशन आ गया यानी कि x की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं, लेट्स सी। A, B and C invest 10,000, 20,000 and 30,000 respectively for the profits to be in the ratio of 3:4:3 at the end of the year. The following statements are given. Which set of statements are true if one of them is right from the start till the end of the tenure of the business? यानी कि कह रहा है कि
ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 10,000, 20,000 और 30,000। फॉर द प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट की रेशियो 3, 4, 3 ही है और ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट सही है? अगर कोई एक जो है इसमें वो पूरा 1 साल कंप्लीट करता है, क्लियर और नॉट? तो हमें बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ओके या कितने स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है। इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, इट इज IA/IB/IC। ये रेशियो कितनी है? ये है 1:2:3। और हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो टाइम की रेशियो क्या होगी? प्रॉफिट इज टू बाई इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट की रेशियो क्या है? प्रॉफिट की रेशियो है 3:4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3/1:4/2:3/3, यानी कि 3:2:1। ये है ABC का रेशियो, ये ABC के टाइम का रेशियो है। तो द टाइम पीरियड फॉर विच A रिमेन्स इज 3 times द टाइम पीरियड फॉर विच C रिमेन्स, यानी कि ये तो सही है बिकॉज ये A और C की रेशियो जो है वो 3:1, यानी कि ये सही है, ओके। अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि A सबसे ज़्यादा टाइम में रहता है, तो हम कह सकते हैं टिल द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द बिजनेस, यानी कि A ही वो बंदा है जो पूरे साल भर रखते हैं, यानी कि A जो रहता है वो 12 महीने तक रहता है, ओके। तो A रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर 4 months, वो गलत है। तो A अगर 12 महीने तक है तो C 4 महीने तक होगा और B 8 महीने तक होगा। तो B अगर 8 महीने तक है यानी कि B 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, और C अगर 4 महीने तक है तो C 8 महीने के बाद ज्वाइन करता है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा BCD, क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा है, लॉजिक लगाई है कि किस तरह से हम स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करें और कौन कौन सा स्टेटमेंट, गलत वाले स्टेटमेंट हम निकालते चलें, ओके राइट। चलते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC invested in the business with 40,000, 50,000 and 60,000 respectively, okay। एट द 40,000, 50,000 और 60,000 इन्वेस्ट करते हैं। A साल के बाद A 10,000 निकालता है और C 5,000 इन्वेस्ट करता है। एक और साल के बाद B 15,000 और इन्वेस्ट करता है और A 5,000 और इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ 3 years द प्रॉफिट बिटवीन A, B, C आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ व्हाट। तो हम वही करेंगे। अब यहाँ पे 5,000 है, यानी कि 3 zeros है और 1 डिजिट है, मैक्सिमम 3 zeros है, तो हम 3 zeros हम हटा सकते हैं। तो हम A का हम देखते हैं, A का कैपिटल कितना होगा एट द एंड ऑफ 1 year, यानी कि 1 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 चलाएगा। अगले साल में A विड्रॉ करता है तो उसकी कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 30, 10 विड्रॉ कर लेता है। और उसके बाद A 5,000 और इन्वेस्ट करता है, यानी कि अब हो गई उसकी 35, तो ये हो गई 105 A की टोटल। B का देखते हैं, B का है 50, पहले साल के बाद कुछ नहीं करते यानी कि 50 ही रहेगी, और दूसरे साल में 50 रहेगी, तीसरे साल में 15 और इन्वेस्ट कर यानी कि 65 हो जाएगी, तो इट इज़ 165। C का देखते हैं, C का पहले साल में 60 है, अगले साल में और 5 है यानी कि 65 होगा, राइट। और तीसरे साल में कुछ नहीं, C के साथ कुछ नहीं हो रहा है यानी कि वो 65 ही रहेगा, ओके। तो दिस विल बी 190। तो उनके प्रॉफिट की रेशियो A/B/C की प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी? इट इज़ 105:165:190। तो अगर मैं इसे 5 से कैंसिल आउट करूँ तो ये होता है 21:33:38, या 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 21:33:38 यानी कि ऑप्शन नंबर B ऑप्शन है आंसर, क्लियर। सो होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। एक बार पॉज कर ले, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 zeros हटाने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप C में 3 zeros हट रहे और एक नंबर आ रही है, तो हमें बाकी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 40, 50, 60, 10, 5,
15, 5 इस तरह से लिखेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ enter into a partnership. Y invest 20% more than X and Z invest 50% more than Y. If X, Y and Z invest their capital for 20 months, 10 months and 15 months respectively, and the profit is 59,000, with his share Z purchased a scooter. What is the price of the scooter after 1 year if it depreciates at 10% half yearly? तो हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि हमें प्रॉफिट शेयर दिया हुआ और प्रॉफिट शेयर से ही हमें Z के स्कूटर की दाम निकालनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट कितना भी ले लें, तो हम इन्वेस्टमेंट लेकिन इसी रेशियो में लेंगे। तो Y Z से ज़्यादा करता है और X से ज़्यादा करता है और Z Y से ज़्यादा करता है, यानी कि हम X को बेस मान लेंगे। तो मानते हैं कि X 1 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो Y 20% मोर यानी कि Y 1 + 0.2 यानी कि 1.2 इन्वेस्ट करेगा, और Z कितना इन्वेस्ट करेगा, इसका 50% ज़्यादा यानी कि 1.5 टाइम्स 1.2 यानी कि 1.8 इन्वेस्ट करेगा। X कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करता है, X 20 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसकी हो गई 20 टोटल। Y की कितनी हो गई, Y की हो गई इंटू 10 यानी कि इट इज़ 12। और Z कितने के लिए करता है, Z 15 के लिए करता है, यानी कि इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 27। तो उनके प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, इट इज़ 20:12:27। ओके, अब देखो ये प्रॉफिट के ये कितने पार्ट्स हैं, 20 + 12 32 + 27 इज 59 पार्ट्स। तो 59 पार्ट्स की वैल्यू जो है वो 59,000 दी हुई है, क्योंकि प्रॉफिट 59,000 हुआ है। तो Z का शेयर कितना होगा, Z का अगर यानी कि एक पार्ट जो होगा वो 1000 रुपये के बराबर होगा, और Z का शेयर कितना है 27 पार्ट्स, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 27,000 रुपीज़। ओके, तो Z का हिस्सा अगर 27,000 रुपीज़ है, यानी कि स्कूटर की कीमत है 27,000 रुपीज़। ओके, तो बताना है कि एक साल के बाद क्या होगी, अगर हाफ ईयरली वो 10% से गिरता है, यानी कि अगर मान लो उसकी 100 रुपये इनिशियल प्राइस है स्कूटर की, तो 6 महीने के बाद वो कितना हो जाएगा, 10% गिर के यानी कि 90 हो जाएगी, और अब जो 10% गिरेगा वो 90 पे गिरेगा, यानी कि 9 रुपये और गिरेंगे, यानी कि 81 हो जाएंगे। तो अगर 181 बनता है तो 27,000 कितना बनता है, आपको यही निकालना है। तो कितना बनता है, अगर एक कितना बनेगा, इट विल बी 81/100। तो 27,000 कितना बनेगा इंटू 27,000, तो इसको आप काट दो, तो कितना होगा 81 × 270। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, वरना हम सीधा हम अंदाज़ा कर सकते थे। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 × 3 × 27 × 10, यानी कि 27 स्क्वायर × 3 × 10। 27 स्क्वायर आपको पता होता है वो है 729 × 3 × 10, दैट इज़ इक्वल टू 2187। सो द वैल्यू इज 21,870, यानी कि ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्लियर और नॉट? तो हमें यहाँ पे हमने क्या लर्निंग हुआ, हमारा लर्निंग ये हुआ कि हम पहले x को बेस मानेंगे 1 रुपये, और y को मानेंगे 1.2 और z को मानेंगे 1.5। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B started a business by investing 40,800 and 51,000 respectively. After 9 months, A withdrew half of his investment and C joined with 2/3 of the investment of B. If at the end of 2 years C gets 850 as his share, find the total profit. अब देखो C की शेयर है 850 रुपये प्रॉफिट में, और प्रॉफिट ही निकालना है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विच मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट जितना छोटा कर लेंगे हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 40,800 और बी का इन्वेस्टमेंट है 51,000। अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो कितना बनता है, अगर ये ज़ीरो रेशो ले लूँ तो 408/510 बनता है, यानी कि अगर मैं 1 × 4 और 5 और 2 होता है, यानी कि ये 102 से अगर काटें तो ये कितना होगा, ये होगा 4 और ये होगा 5 से होगा,
यानी कि ए की रेशियो, ए और बिजनेस, ए की कैपिटल है 4 रुपये और बी की कैपिटल है 5 रुपये, तो आप ये भी लेंगे तो भी चलेगा। तो 9 महीने के बाद वो आधी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 9 महीने तक तो उसका 4 रुपये ही चलेगा, और उसके बाद 9 महीने के बाद वो आधा कर देता है, यानी कि अगले 3 महीने और अगले साल का 12 महीने, क्योंकि 2 साल के बाद हिसाब हो रहा है, यानी कि 15 महीने में उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। सो ये हो गया कितना, इट विल बी 36 एंड 30 इज 66, राइट। बी का तो कोई टेंशन नहीं है, बी तो पूरा ही चलाएगा अपना, इट इज़ 60 नहीं 24 होगा, 2 साल का है, 120। सी का देखते हैं, सी का है, सी 9 महीने बाद ज्वाइन करता है, यानी कि सी 2/3 ऑफ 5, सो 2/3 ऑफ 5 ज्वाइन करता है, और अगले 9 में अगले 3 महीने और 12 महीने यानी कि 15 महीने तक चलाता है वो। ये इसकी कैपिटल ऑफ मनी और टाइम की हो गई प्रोडक्ट, इट विल बी 5, सो 25 एंड 2 इज 50। तो टोटल तो प्रॉफिट जो होगी वो इस रेशियो में बटेगी। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होता है, ये होता है 186 एंड 50 इज 236 पार्ट्स। ओके, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 236 पार्ट्स की वैल्यू आपको निकालनी है, और दिया हुआ है कि 50 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 50 पार्ट की वैल्यू है 850, तो 236 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी, अगर मैं इसे काट दूँ तो ये होता है 17 रुपीज़, तो 236 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 236 इंटू 17। तो सॉल्व हम थोड़ा आराम से कर सकते हैं, इट विल बी 200 इंटू 17 प्लस 36 इंटू 17 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 17 प्लस मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 17, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3400, ये हो गया 510 और ये हो गया 102, यानी कि 612 यानी कि 4012 आंसर होगा। तो आंसर होगा इट विल बी 4012। क्लियर और नॉट, राइट। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलो कि मैंने क्या किया। मैंने जब देखा कि टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैंने इन्वेस्टमेंट को छोटा करना चाहा और अपने ऐसे नंबर्स ले आए जो कि कैलकुलेशन में आसान होगी, वरना अगर आप 40,800 51,000 लेके करते तो आपका टाइम लगता। टाइम एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में, सक्सेसफुली क्रैक करने में, राइट। सवाल आपको अगर 5 घंटे दे दिया तो कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम भी कम है और उसी हिसाब से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सही से, और नेगेटिव मार्किंग कम करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे आपका टाइम थोड़ा बच सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y started the business with capitals of 60,000 and 50,000 respectively, यानी कि X इन्वेस्ट करता है 60,000 और Y इन्वेस्ट करता है 50,000, और 8 महीने के बाद Z Y को रिप्लेस कर देता है और वो इन्वेस्ट करता है P% ऑफ 50,000, यानी कि P/100 ऑफ 50,000, यानी कि 500P वो इन्वेस्ट करता है। तो 500P इन्वेस्ट करता है टोटल। तो कह रहा है कि Z की शेयर जो है प्रॉफिट 96,000 में से 19,200 है, तो 19,200 96,000 का कितना बनता है वो हम एक बार देख लें। तो आपको दिखेगा कि ये दुगना है, 200 और 1000 है, यानी कि 00 हो गया, यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर Z Y को रिप्लेस करता है तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ या कह भी सकता हूँ कि Y ही कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसकी कैपिटल P% ऑफ 50,000 हो गई है। तो टोटल कैपिटल इन तीनों की कितनी हो गई है, वो हो गई है 60,000, क्योंकि A का तो पूरा कोई टेंशन नहीं है, Y का 50,000 और प्लस P% ऑफ 50,000 यानी कि 500P, ठीक है। तो ये Y ही कंटिन्यू करें, मैं ये क्या सोच सकता हूँ, ये पार्ट है Z का, क्लियर। तो ये कितना होगा, ये हो गया आपका 110,000 प्लस 500P, और जिसमें Z की हिस्सेदारी कितनी है, वो है 500P। तो 500P बाई 110,000 प्लस 500P,
ये कितना है, ये है 1/5 क्योंकि ये z है और ये टोटल है, तो z का टोटल का रेस्पेक्ट में कितना रेशियो है, वो 1/5 है। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा है कि z अगर y को रिप्लेस कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि y ही कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन अब उसकी कैपिटल ऑफ p% ऑफ 50,000 यानी कि 500p हो गई है। ओके, तो टोटल कैपिटल तीनों की कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। ओके, तो इसका और इसका रेशियो 1/5 का है, तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। p की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2500p 2500p इज इक्वल टू 500p प्लस 110,000, यानी कि 2000p इज इक्वल टू 110,000, 3 0 तो कट जाएगा, यानी कि 2p इज इक्वल टू 110 हो गया, यानी कि p हो गया इट इज़ 55। तो आंसर इसका होगा 55%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये था हमारा पार्टनरशिप पे थोड़ा लेक्चर। इसमें आप देख लो अच्छी तरह से मैंने किस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को पकड़ा और मैंने ये भी दिखाया कि कहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा, और वो टाइम को आप दूसरे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, और जितना टाइम बचाएंगे उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पार्टनरशिप एंड ऑल दीज थिंग्स। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये हमने लेक्चर एकदम आपको एकदम पूरी तरह कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, राइट। हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स में देखते रहिए, और यूट्यूब में हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस हम डालेंगे ऑन जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। नीचे में आपको दिख रहा होगा आई मीन जीमेल का आईडी और बहुत सारे कम्युनिकेशन। प्लीज़ गो थ्रू दिस, अपने डाउट्स आप वहाँ पे रखें सो डैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, एंड वी विल डू ऑल द गुड क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।